अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 25 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की नजरियाती जिद्दोजहद अब इस हद तक आगे बढ़ गई है कि आप और हम मजबूर हो गए हैं ये कहने पे ऊपर कि एक मरतबा फिर बाजी पलट गई है। इमरान खान साहब के मुखालफिन जो कल तक खान साहब से मुतालिक ये राय रखते थे कि ताकत के आगे मकबूलियत बकाया नहीं बचती, आज वो ये मानने पर मजबूर हैं कि जिसको अवाम का वोट ना मिला हो, वो चाहे कितनी ही ताकत में क्यों ना हो, वो इनसिक्योर रहता है। ये किसने कहा है? ये इंतहाई अहम जुमले हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत की ये रिकमेंडेशन है, लोग मानना शुरू हो गए। ये कौन से लोग हैं, उनकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे अपने वालिद मोहतरम के लिए जो उन्होंने तहरीक चलाई थी, उसके पहले फेज को मुकम्मल करके अमेरिका से लंदन रवाना हो गए। पाकिस्तान में लेकिन एक नई डिबेट छिड़ गई है और उसमें कुछ हमारे साथी दोस्त भी शामिल हो गए कि जैसे अब ये पाकिस्तान नहीं आने लगे। वो ये समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। असल कहानी इसके बैक एंड के ऊपर कोई और चल रही है। वो कहानी क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर आज आपको मैं इमरान खान साहब का दीदार कराने लगा हूं इस वीडियो के अंदर। इमरान खान साहब का दीदार कराने लगा हूं। और समझ रहे हैं, कितने दिनों से नहीं देखा आपने, नहीं देखा ना, आज आपको दीदार कराने लगा हूं और शुरू में ही करा दूंगा, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इमरान खान साहब का ये वाले तर्ज का दीदार करने के बाद मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं खान साहब के लिए। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से बाजीगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन स्कैंडल्स हो रहे हैं, जिस तरह हम सूद के ऊपर कर्ज लेकर वो वापस करने की कोशिश भी नहीं करते और मजीद सूद पर फिर कर्ज ले रहे हैं, इससे हम एक गर्दशी कर्जे के अंदर पब्लिक को मजीद फंसा रहे हैं। उसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ऊ करके या थू थू करके, आपकी मेहरबानी होगी। ज्यादा ज्यादा एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा जनाब। सबसे पहले मैं आपको दीदार करा देता हूं। आप कहते हैं ना बिल्कुल आखिर में दीदार कराते हैं, ले पहले दीदार करा देता हूं। दीदारे यार के लिए, खान साहब के दीदार के लिए तैयार हैं? चलिए मुलाजा कीजिए। इसे कहते हैं कलमी दीदार। खान साहब ने आज अपनी बहुत सारी पिटीशंस थी जिसमें उन्होंने वकालतनामे के ऊपर साइन करने थे, उसके ऊपर बकलम खुद को गीवा दी है, साइन कर दिए हैं। ये इमरान खान साहब का कलमी दीदार समझिए। उनका ज़ाहिर है कि पिक्चर तो बाहर आ नहीं सकती, लेकिन कहते हैं ना जिन्होंने हसरत यार में मोहब्बतें पानी होती हैं, वो उनके हाथ की ली हुई अंगड़ाई और जुम्बिश कलम पे भी मर मिटते हैं। तो ये दीदार आप जरूर कीजिए। बड़े बड़ों की सुलग गई होगी और सुलगी हुई है, तो कोई टेंशन नहीं है। आज इजाज़त उनको मिल गई थी और उसके ऊपर उनके साइन हो गए हैं। बहुत सारी, तकरीबन 10 के करीब, 1 दर्जन के करीब दरख्वास्तों के ऊपर साइन हो गए जनाब। अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी की जानिब। जी, बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। ये जहनों की बाजी है। आपको शायद अपेरेंटली नजर ना आ रही हो, ये जहन की बाजी है, सोच की बाजी है, नजरिए की बाजी है, दिमाग की बाजी है। चेक कीजिएगा। ये है मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये क्या फरमाते हैं सुनिए। वो कहते हैं हुकूमत इस वक्त 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंचकर भी इनसिक्योर महसूस कर रही है। अंदाजा करें, यानी सेनेट में 2/3 मेजोरिटी, नेशनल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी, केपी के गवर्नमेंट को भी रोलने के चक्कर में है कि वहां पे भी अपनी गवर्नमेंट बना ले इत्तेहादियों की। यानी हर तरफ डंका है नॉन मेरिटोरियस एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्स का। और उसमें आप जो है, अब यहां पर ये मामलात हैं कि आप इधर भी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं फॉर्म 47 वाले, तो बात क्या रह जाएगी। वो कहते हैं मैंने देखा है कि जब ताकत बढ़ जाती है तो ताकत ले बैठती है, घुटनों में ले बैठती है। इनकी बढ़ती हुई ताकत इन्हें नीचे की तरफ खींच रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात मुशर्रफ साहब के दौर में, आपको याद होगा, किसी सियासतदान की अवाम में मकबूलियत ना होना ऐसा ही है जैसे रूह के बगैर जिस्म, बदबूदार ताफुन ज़दा लाश। सियासी मुर्दे को कोई कितने दिन कंधे पर उठा सकता है? 2.5 साल से उठाया हुआ है। और मैं वो अक्सर लतीफ़ा सुनाया करता हूँ, और हम बसों में ट्रैवल करते थे ना बचपन में, तो एक स्टूडेंट कार्ड की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। स्टूडेंट कार्ड, जी स्टूडेंट कार्ड, इसमें ना हाफ किराया लगता है। तो हम छोटे छोटे बच्चे खड़े थे हमारे साथ, एडा बड़ा मुच्छड़ आके खड़ा हो गया। आजकल मुच्छड़ों की वैसे बहुत ही
वो कहते हैं ना डंका बजा हुआ है, तो एडा बड़ा मुच्छड़ उसने ऐसे पाइप पकड़ा हुआ खड़ा हुआ है। कंडक्टर आया, उसने पूछा हाँ जी किराया, तो कहता है स्टूडेंट। तो उसने कहा कार्ड दिखाओ, कार्ड देखा, यूं देखा, एडे बड़े बड़े मूछे, 9th क्लास का बाबा। तो कहता है यार मुझे तुम्हारे स्टूडेंट होने पे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन सलाम है उनको, हिम्मत है उनकी, और 21 तोपों की सलामी उनको जो तुझे अभी तक पढ़ा रहे हैं। ये समझ रहे हैं बात को? सलाम है उनको जिन्होंने ये लाश उठा रखी है भाई मोहम्मद अली डोरानी साहब के मुताबिक। सियासी मुर्दे को कोई कितने दिन कंधे पर उठा सकता है? 2.5 साल से। अच्छा, हुकूमत को इस वक्त चैलेंज अपने आप से है क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रही। हाँ जी, डिलीवर नहीं कर पा रही, समझ रहे हैं आप बात को? और अवाम में इसकी बांझ से क्या डिलीवरी की एक्सपेक्टेंस, अवाम में इसकी मकबूलियत नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी कुछ नहीं है। तो ये सोच की बाजी है जो खान अंदर बैठकर पलट रहा है। लोगों की राय तब्दील हो रही है, लोग समझ रहे हैं कि हालात क्या है, हकायक क्या है। ये आप वक्त के साथ साथ मजीद समझना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब के दोनों बेटों कासिम खान, सुलेमान खान ने अमेरिका का दौरा जो है वो कंप्लीट कर लिया, विजिट कंप्लीट की। इनिशियल फेज थी, अब दोबारा से वो लंदन चले गए। लंदन जाकर उन्हें 3 तारीख को डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर जो प्रोटेस्ट है जुल्फी बुखारी का, उसमें पार्टिसिपेट करना, जमायमा भी होंगी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इसकी जो अगली फेज है, जो हमारे बहुत सारे साफी अभी क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, भैया उन्होंने आना है। पेशावर एयरपोर्ट पे उतरने का उनका प्लान है। हमारी जो इनसाइट है, मेरी बहुत सारे पीटीआई के इंटरनल दोस्तों से बातचीत हुई, उनको खदशा जरूर है, उनकी वालदा को, बाकी लोगों को, लेकिन इत्तला ये है कि अब तक की जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक, आगे हो सकता है मामला चेंज हो जाए, कि इन्होंने प्लान किया हुआ है और किसी भी दिन अचानक पता चलेगा कल वो आ रहे हैं पाकिस्तान। तो ये जब तक फाइनल नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है जी। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जो सियासी माहौल बन जाए। और वाकई खान साहब के जानशीन है, गो के पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन जानशीन है। इमरान खान की जो झलक है उन बच्चों में नजर आती है, खान साहब के खून की रिफ्लेक्शन लोगों को नजर आती है। एक हीट होगी। आपको याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो की शादी के बाद अगर बेनजीर के इर्द गिर्द लोग लपके थे, किसकी वजह से? भुट्टो की वजह से। और आज इमरान खान पिछले 2.5 साल से पाबंदे सलासल है, उसकी जमात को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, इसके बावजूद वो डटा हुआ है। तो लोगों को ये थोड़ा सा अट्रैक्शन मिलेगी कि मरकजी क़यादत जहाँ लंबी लेटी हुई है, किसी की बात नहीं, धड़ों में तकसीम हो चुकी है, सबको पता है, और एक प्रोडक्टिव किस्म का एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करा पा रही है, उसके बावजूद उसके बेटे मैदान में खड़े हैं जान की परवाह किए बगैर, तो उसको सलूट करेगी, उनके साथ इकट्ठी होगी, खड़ी हो जाएगी। ये बड़ा प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा किसी को। तलाल चौधरी साहब और बैरिस्टर अकील ने आज प्रेसर किया। वो फरमाते हैं हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया कंपनियों से अकाउंट होल्डर्स का डेटा शेयर करने का मुतालबा। आज़ादी इजहार को खामोश नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। अब जो भी बना लें, ठीक है, लेकिन इस सारी डिबेट के लिए, टेक्निकल डिबेट के लिए लॉजिकल होना बड़ा जरूरी है। दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल, कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा आपको किसी का प्राइवेट डेटा नहीं देगा, चाहे आप कितने बड़े ऑर्डर्स करा लें, कुछ भी करा लें। हाँ, वो आपको हो सकता है बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, लेकिन ये एथिक्स के ही अगेंस्ट है। मुझे अच्छी तरह याद है मार्क ज़करबर्ग को यूएस सेनेट के अंदर बुलाया गया था, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं डेटा लीक कर सकता। हाँ, प्राइवेसी ब्रीच होती है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कोई हैक कर ले, लेकिन हम दे नहीं सकते। ये मुझे अच्छी तरह याद है, आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले की डिबेट थी। तो बड़ी कोई फुद्दू सोशल मीडिया कंपनियां होंगी जो ये सारा डेटा दे देंगी मेरे नज़र में। तो ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाला कोई आजू माजू काजू चैनल तो है नहीं, न्यूज़ चैनल, जो आपको सारा डेटा भी फ्राहम कर देगा और आपका बंदा भी आपकी फरमाइश पे निकाल देगा और जो मर्जी आप उसके साथ करें वो भी करने दे देगा। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, कोई टेक्निकल बंदा ही इसके ऊपर आपको गाइड कर सकता है। सिद्दीक जान फरमाते हैं कि जस्टिस याया खान ने कहा है कि 120 दिनों में, याया आफरीदी, 120 दिनों में तहरीक इंसाफ वालों को सजाएं सुना दो। ये क्यों नहीं कहते कि 481 दिन हो गया गुजरांवाला ट्रायल में 51 कारकुनान की सजाओं पर जमानत के केस क्यों नहीं सुने जा रहे? अच्छा, बैरिस्टर गौर कहते हैं कि लोगों को अपनी अनाओं को छोड़ना पड़ेगा या सख्तियां खत्म करना होगी, सियासी तनाव और सियासी तकसीम को खत्म करना होगा। जबकि आज जो है रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म के बाद इमरान खान की लीगल टीम को इमरान खान के दस्तखत शुदा 8 वकालतनामे मिल गए। आज ही इस हवाले से सलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल जज सेंट्रल और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी। अब मलिक अहमद खान बच्चर साहब आज पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सके तो उनकी जगह उनकी तस्वीर रखी हुई थी। ये इस तरह एहतजाज होगा, जाहिर है। अच्छा,
اب میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک جملہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں بطور چیف جسٹس آزاد، غیر جانبدار اور ایماندار ججز کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا اب آزاد کی ڈیفینیشن کے اندر کون سے ججز آتے ہیں؟ ذرا ان کا نام لے لیے جائیں تو بڑا اچھا ہوتا. ایماندار کی ڈیفینیشن میں کون سے ججز آتے ہیں؟ یہ بھی ایک امبریلا ہے نا. اسی طرح سے غیر جانبدار ججز کون سے ہیں؟ یہ بھی امبریلا ہوگا. تو اگر یہ وضاحت فرما دیتے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوتی. باقی آپ نیچے کمنٹ کر دیجیے گا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. اچھا مزید کچھ چیزیں میں شیئر کرنے لگا ہوں، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ دھاندلی کا 90% عمل پولنگ کے بعد سے لے کر نتائج کے درمیان ہوا ہے. میں نے 2 سال ای وی ایم کے لیے کوشش، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے کوشش کی. اگر 8 فروری کو ای وی ایم ہوتی تو گیم وہیں ختم ہو جاتی. آج بھی کہتا ہوں اگر انتخابات میں شفافیت چاہے تو ای وی ایم کا نظام لایا جائے، دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے بھائی؟ ہمارے ہاں کریڈٹ کارڈ ڈیجیٹلی کنٹرولڈ، بینک ایپس ڈیجیٹلی کنٹرولڈ، نادرا ڈیجیٹلی کنٹرولڈ. آپ کی لوکیشن ٹریک کے لیے اس میں سم تک لگا دی گئی ہے نادرا کے کارڈز کے اندر. آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ڈیجیٹلی کنٹرولڈ. مطلب سب کچھ ڈیجیٹلی کنٹرولڈ ہے تو ووٹ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اس پہ کیا بات ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی رکھنا، اچھا اگر اس میں بھی کوئی کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ جلدی واضح ہو جائے گا، مانیٹر ہو جائے گا. اب یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جسٹس صاحب فرماتے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب عدالتی فیصلوں پر فوری عمل درآمد انصاف کی بنیاد ہے. الحمدللہ، سارے مل کے بولو سبحان اللہ. اچھا جی، حامد میر صاحب کے شو میں بیرسٹر گور بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ باتیں نہ کریں، ہمیں اجازت دے دیں، ہم دکھا دیں گے کہ تحریک عروج پر کیسے پہنچتی ہے. یار دکھا ہی دیو تو ساں. اچھا نورین خان اور عظمیٰ خان کہتی ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے بلکہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم بننا ہوتا تو ان کو روز آفرز ہوتی ہیں، خاموش ہو جائیں، اگلی باری آپ کی ہوگی. اور یہی طریقہ ہوتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کس طرح ہیں اقتدار میں، یہی طریقہ ہوتا ہے. لیکن عمران خان طریقے کے اگینسٹ کھڑا ہے، اس لیے مسئلے مسائل ہیں. اچھا یہ گشکوری صاحب کہتے ہیں، زاہد گشکوری، ایک وفاقی وزیر اور چیئرمین پی سی بی یعنی محسن نقوی، انہوں نے مبینہ طور پر فروری سے جون 2024 تک اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں 4 ماہ کے قیام پر 4.1 ملین روپے خرچ کیے، 41 لاکھ روپے، جس کے لیے اخراجات حکومت نے ادا کیے. پی ایس ایل 9 میں اربوں روپے کی کرپشن اور بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں اور جس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. یہ زاہد گشکوری بتا رہے ہیں. اس سارے معاملے کو بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض، صابر شاکر، سمی ابراہیم، سنم جاوید خان، ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس، آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں دیدار مرشد قلمی دیدار کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.